ओम शांति। 24 सितंबर। आज बाबा हम सभी को बहुत ऊंचे नशे में ले जा रहे हैं। मैं आया हूं तुमको राजाओं का राजा बनाने, प्रिंसेस का प्रिंसेस बनाने, अर्थात राजकुमारों का भी राजकुमार बनाने के लिए मैं तुम्हें स्वयं पढ़ा रहा हूं। इसलिए आते ही कहते हैं भगवान वाच। भगवान बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है। मैं निराकार परमात्मा बोल रहा हूँ, लेकिन लोग समझें कैसे? सोचते हैं इनका जो दादा है वो बोल रहा है, ये अपने दादा को भगवान कहते हैं। बाबा कह रहे नहीं बच्चे, किसी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मैं इनके तन में आकर बोलता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, तुम्हें निर्विकारी बनाने का ज्ञान देता हूँ। तुम पतित बन गए हो ना, मैं तुम्हें नर से नारायण या नर से श्री कृष्ण, नारी से लक्ष्मी या नारी से राधा बनाने का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा हूँ। बस तुम्हें मेरी मत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लौकिक वालों से भी तोड़ निभाना है, लेकिन मेरे से राय लेते रहना है। बाबा मना नहीं करते कि शादियों में जाओ या नहीं जाओ, जाओ, सेवा करो, लोगों को कुछ संदेश दो, किसी का कल्याण हो जाएगा। तो मैं इसके तन में आया हूँ गुप्त रूप से। गुह्यराज भी बाबा बता रहे हैं, लिखा है, मैं रोज कहता हूँ मैं कल पहले की तरह इस साधारण तन में आता हूँ। मैं निराकार हूँ तो मुझे प्रकृति का आधार तो लेना ही पड़ेगा। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, बूढ़े तन में, ये भी पतित है, इसको भी पावन बनाता हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ये भी सुनता है, ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करता है। इतना पुरुषार्थ करता है कि ये ब्रह्मा से विष्णु यानी नारायण श्री कृष्ण बन जाता है। श्री कृष्ण की महिमा बहुत है भारत में। तो आने के लिए भी मैं कहता हूँ, गीता में भी लिख दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा याद दिला रहे हैं, इसमें भारत शब्द आया है, लेकिन लोगों को इसके अर्थ का पता नहीं चला। उन्होंने ऐसा संबोधन कर दिया कि भारत, ये शब्द भगवान अर्जुन के लिए उच्चारण कर रहे हैं। नहीं, अर्जुन का नाम कोई भारत थोड़ा ही। भारत में मैं आता हूँ, केवल भारत में आता हूँ, यही पुरुषोत्तम लैंड है, पुरुषोत्तम देश है, भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। मैं फिर से आकर भारत को पैराडाइज बना रहा हूँ। मुझे लोग हेवनली गॉड फादर कहते हैं। मैं श्री कृष्णपुरी की स्थापना कर रहा हूँ। भारत फिर से श्री कृष्णपुरी बन जाएगा। कंसपुरी बन गया है, शास्त्रों में तो कहानियां दिखा दी, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। वास्तव में मैं आकर तुम सभी को रावण की जेल से छुड़ा रहा हूँ, आसुरी संप्रदायों को नष्ट कर रहा हूँ। महाभारत लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है। तुम देखेंगे, देखो पहले लाठियों से लड़ाई होती थी, तीर कमान से होने लगी, फिर तलवारों से होने लगी, बंदूकों से होने लगी, अब बॉम्ब से होगी। सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है बाहुबल की लड़ाई, तुम्हारी है योग बल की लड़ाई, और तुम इस माया पर विजय पा लेते हो। तुम बलवान बन जाते हो, निर्विकारी बन जाते हो, तो तुम्हारा योग बल बहुत मशहूर है। तुम योग बल से माया को फिर से जीत रहे हो। मैं तुम्हें निर्विकारी बनाने आ गया हूँ। तुम ही तो कहते थे हम पतित बन गए, हमें पावन बनाओ। पावन बने बिना न तो तुम सुखधाम में जा सकोगे, न मुक्तिधाम में जा सकोगे। लोगों ने तो गलत कह दिया, ईश्वर ही सब कुछ करने का हुक्म दे रहा है, वही सुख दुख देता है, वही सब कुछ कर करा रहा है। नहीं बच्चे,
मैं भला किसी को दुख कैसे दूंगा? मैं अपने बच्चों को दुख ही करूंगा क्या? तुमने भक्ति में कभी मांगा था क्या कि हमें दुख दो? तुमने तो मांगा था हमें सुख ही करो। तो मैं तो तुम्हें सुख का रास्ता बताने आ गया हूँ। तो मेरे बारे में बहुत सारी भ्रांतियां संसार में फैला दी हैं। पहले तुम एक मेरी भक्ति करते थे, शिव की भक्ति, फिर देवताओं की तुमने भक्ति की। अब भक्ति भी तमो प्रधान बन गई कई घरों में। भक्ति जब आप नहीं करते तो लोग नाराज होते हैं, कहते हैं ये तो नास्तिक हैं। तो तुम्हें किसी की भक्ति नहीं छुड़ानी है, तुम्हें ये कहना नहीं है कि भक्ति ना करो। देखो, ये दादा भी नारायण का भक्त था बहुत बड़ा, श्री कृष्ण की पूजा करता था, नारायण की करता था। अब इसे नशा रहता है मैं स्वयं श्री कृष्ण बनने जा रहा हूँ। कब इनकी भक्ति छूट गई? गीता पढ़ते थे, कब छूट गई किसी को पता ही नहीं चला। जैसे जैसे ज्ञान परिपक्व होता जाएगा भक्ति आपे ही छूटती जाएगी। हाँ, नाराज होते हैं लोग, तुम भक्ति कर लो दिखाने के लिए, अंदर में शिव बाबा को योग लगाते रहो। कितनी सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं। अब उन्हें खुश करना है, भक्ति करना कोई पाप तो नहीं है, तुम कर सकते हो उन्हें खुश करने के लिए, लेकिन दिल तो तुम्हारी शिव बाबा में लगी रहेगी ना, तो वो भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारा अच्छा योग भी हो जाएगा। तो किसी को इस तरह से नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। तो आज बाबा बार बार बोल रहे हैं मैं तुमको पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। अब मैं तुम्हें निर्विकारी बना रहा हूँ, श्री कृष्ण जैसा बना रहा हूँ, तुम्हें नशा होना चाहिए। हम श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बन रहे हैं, हम श्री कृष्ण जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। तो इससे सारा दिन खुशी रहेगी, पुरुषार्थ भी तेज चलेगा। वरदान है, पुराने संस्कारों से और विघ्नों से मुक्ति पाने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। चाहे हमें संस्कार बदलने हो, चाहे विघ्नों को पार करना हो, हमें शक्तिशाली बनना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा ही अपने अलंकारों में स्थित रहो। 4 अलंकार हैं हमारे, विष्णु को जो दिए हैं, तो तुम विष्णु बन जाओगे। और तुम्हें, यही तुम्हारा स्वरूप है सच्चे वैष्णव का। वो तो मनुष्य को टच नहीं करने देते, लेकिन तुम्हें कलयुग के विघ्न, पुराने संस्कार, माया का कोई स्वरूप टच नहीं कर पाएगा। यह है तुम्हारा शक्ति स्वरूप। स्लोगन है, हर कर्म में हर समय बैलेंस रखना। यही सबकी ब्लेसिंग लेने का तरीका है। बैलेंस हमें रखना है अपने पुरुषार्थ में और हर कर्म में। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा भविष्य का नशा। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने भविष्य को सामने रखकर खुशी में डांस करते रहते थे, हम भी आज विचार करते रहेंगे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ये देह छोड़ा और मैं श्रेष्ठ उच्च पद पाने वाला देवता बन जाऊंगा। वो स्वरूप अपने सामने लाएंगे और इस खुशी और नशे को चिंतन के द्वारा अपने जीवन में बढ़ाएंगे। 5 बार अवश्य बिल्कुल अपने से बात करते हुए भविष्य के नशे के द्वारा वर्तमान व्यर्थ और बिना मतलब की बातों से मुक्त रह सकेंगे। ये सुंदर अनुभव होगा। ओम शांति।